तो जैसा कि खबर आ रही है भाई हमारे संवाददाता बीच से, एकदम चुनाव रैली के बीच से भाई रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या आपको याद है हमारे संवाददाता खीरा कुमार? अरे खीरा जी क्या हुआ भाई? खतरनाक रिपोर्टिंग करते हो खीरा जी। अरे डंडा, अरे यार सॉरी। वो क्या है ना कि मैं वो बीच में चुनाव रैली के बीच में पहुंच गया था रिपोर्टिंग करने। मैंने देखा कि देखूं यार कितना डेमोक्रेटिक रैली है, लेकिन दिक्कत ये है कि वहां पे तो मैंने डेमोक्रेसी के बारे में पूछा तो उन्होंने डंडे चला दिए। खीरा कुमार वहीं पे खा रहे हैं डंडे भाई। तो खीरा कुमार का बहुत जल्दी ककड़ी बनने वाला है, ये तो बहुत फिक्स हो चुका है। लेकिन इन सब बातों को छोड़िए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि देखिए अगली बार सनसनीखेज खुलासे में मुलाकात होगी आपसे दोबारा से। तो वापस आ चुका है आपके सामने अंडरस्टैंडिंग मीडिया का पार्ट नंबर 2। मैं हूं आपका अपना न्यूज रीडर, यानी कि नाम तो मुझे खुद नहीं पता, कुणाल बुला सकते हो फिर भी। तो आ जाओ फटाफट से भैया, सिंबल हो जाओ कमेंट सेक्शन के अंदर सारे खतरनाक खिलाड़ी, यानी कहने का मतलब है हमारे जितने अमेजिंग अमेजिंग वाले जुनून वाले बच्चे, आ जाओ भाई पूरे जुनून के साथ। खीरा कुमार अभी पिटाई खा के आने वाले, ठीक है। चलिए तो बच्चे लोग क्या हालचाल, सब बढ़िया है, मजेदार है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बता दो फटाफट से। अभी क्या है कि अगर मैं बात करूं भैया आज के हमारे डिस्कशन की, आज के हमारे टॉपिक की, तो आज हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी समझते हो कि नहीं समझते हो? देखो डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसा रूल है, एक ऐसा राज्य है जहां पे लोगों को अपने नेता चुनने का अधिकार है, अपने रूलर को चुनने का अधिकार है, और साथ ही साथ उसको हटाने का भी अधिकार है। यानी अगर वो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करेगा, मजेदार जो है सरकार नहीं चलाएगा, तो हमारे पास पूरा फुल प्रूफ राइट है कि अगले चुनाव में, अगले इलेक्शन में उस पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं देंगे, है कि नहीं? तो भाई सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही नॉर्मल भी है और हेल्दी भी है, ताकि जब अगर आपके देश के सिटीजन इस डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को अच्छे से समझते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे वो अपने नेताओं को एक बेटर तरीके से असेस कर पाते हैं, बेटर तरीके से समझ पाते हैं। और आपके मिनिस्टर्स को, आपके नेताओं को भी बच्चे कहीं ना कहीं एक्ट करना पड़ता है एकदम तरीके से, एकदम प्रॉपर वे में, लोगों की एस्पिरेशंस पे खरा उतरना पड़ता है। जब हम कहते हैं ना कि कोई भी सरकार करप्ट है, किसी भी सरकार को हम कहते हैं करप्ट है, चलिए मान लेते हैं बच्चे सरकार करप्ट है, लेकिन उसको करप्ट बनाने में किसका हाथ है? जब जनता अवेयर नहीं होती, जब जनता को जल्दी काम करना होता है, जनता क्या करती है? भैया 100-150 ले लो, लैंड करा दो, है कि नहीं भैया? 100-200 ले लो, 300 ले लो, काम कर दो। तो क्यों देने 300? आप 300 दोगे, कोई और 300 देगा, बाय द टाइम 10वां पर्सन 300 रुपए देगा, उस इंसान की ऑलरेडी आदत खराब हो गई है। अब वो करता हुआ भी काम आपका नहीं करेगा, कहेगा पहले 300 लाओ फिर काम करेंगे। तो करप्शन स्टार्ट किसने किया? हम लोगों ने। सिंपल सी बात है। अब सरकार चाहे कितनी भी भ्रष्ट या करप्ट हो, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि अगर अगले चुनाव में पावर चाहिए तो लोगों के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो भले ही चाहे कितना भी करप्शन हो किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सिस्टम में, लेकिन सरकार काम करती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम अवेयर नहीं होते सरकार के बहुत सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम से, तो हमें लगता है सरकार कुछ नहीं कर रही, बट ऐसा नहीं है बच्चे। तो ये सारी अवेयरनेस फैलाने का काम, सरकार के किसी गलत स्टेप पे सवाल उठाने का काम, लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाने का काम किसका है? ये है हमारे मीडिया का। तो ऐसे ही नहीं मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है आपके मीडिया को। और इसी मीडिया के बारे में बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा मीडिया रिस्पॉन्सिबल है एक बढ़िया सी रिपोर्टिंग के लिए और साथ ही साथ डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, राइट। चलिए तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं बच्चों हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मीडिया डेमोक्रेसी की, बैलेंस रिपोर्ट की, इंडिपेंडेंट मीडिया की और हमारे कुछ सवालों की। शुरुआत किया जाए अपना डिस्कशन का, चलो। तो अगर आप देखें बच्चों कि जो हमारा मीडिया है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूज प्रोवाइड करने में, दीन दुनिया की, कहने का मतलब है जो अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस, पूरे भारत के अंदर या किसी भी देश में, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किसका है? मीडिया का। अब देखिए मीडिया जो है बच्चों बहुत अलग तरीके से आपको चीजें पहुंचा सकता है। आप एक ही न्यूज आर्टिकल को देखो, आपको एक ही न्यूज आर्टिकल जो है अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से दिखेगा, है ना। अब मीडिया क्या करता है? मीडिया देखता है कि लोग का इंटरेस्ट किस जगह है। मीडिया आजकल क्या है कि मीडिया इस बात पे ज्यादा फोकस करता है कि किससे उसकी कमाई बढ़िया होगी, लोग किस चीज को ज्यादा लाइक कर रहे हैं। तो यही बात तो गड़बड़ है भाई। मीडिया का जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव वो क्या है? मीडिया को क्या होना चाहिए? अनबायस्ड होना चाहिए। मीडिया को जो सच्चाई है वो दिखानी चाहिए, तब तो मीडिया डेमोक्रेटिक बनेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि मीडिया जो है अभी डेमोक्रेटिक थोड़ा कम है कंपैरेटिवली, है कि नहीं।
तो अगर हम देखें तो मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लोगों को न्यूज बताने के लिए, लोगों को इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताने के लिए और अनबाइज्ड इवेंट्स बताने के लिए, राइट। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी का एक असेंशियल पार्ट है बच्चे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मीडिया। मीडिया क्या करता है बच्चे, सिटीजन्स को हेल्प करता है एक फॉर्मुलेशन बनाने में, एक आइडियोलॉजी बनाने में कि सरकार क्या कम कर रही है, सरकार के अचीवमेंट्स क्या हैं, सरकार की खामियां क्या हैं, क्या बेहतर हो सकता था, क्या बेहतर नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म जब तक एक देश में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो देश एक हेल्दी रूप से रन नहीं हो सकता। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 ऐसे दोस्त हैं जो आपकी सिर्फ तारीफ ही करते हैं लेकिन आपकी खामियां नहीं बताते, आपकी बुराइयां नहीं बताते, तो ऐसे दोस्त बेकार हैं यार आपके। ऐसे दोस्त से तो उन दुश्मन बेहतर हैं जो आपकी बुराइयां बताते हैं, बोलते हैं यार तुम ये काम खराब कर रहे हो। क्योंकि जब तक आपको अपने फ्लॉज नहीं पता चलते, अपनी कमियां नहीं पता चलती, तब तक कभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत कम होता है। ठीक है, अगर आज मुझे बोलेगा कोई कुणाल यार ये गलत कर रहे हो तुम, ये चीज नहीं है सही, ठीक है तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम ऐसा कर सकते थे, और उस बात को मैं कंस्ट्रक्टिवली लूंगा, मैं सुनूंगा और उस पर एक्ट करूंगा, तो बच्चे बेटरमेंट मेरा है। कल को आपको कोई जो बोल के जाता है, आपके पेरेंट्स बोलते हैं, आपकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा बहुत देर हो गया तुमको गेम खेलते खेलते, है ना, गेम मत खेलो नहीं तो एग्जाम में क्या करोगे, तुम मम्मी के बात को नजरअंदाज कर देते हो। लेकिन तुम मुझे ये बताओ क्या मम्मी को बेनिफिट है क्या उससे? बेटा नंबर तुम्हारे आने हैं आगे चल के, है ना, करियर तुम्हारा बनना है, फ्यूचर तुम्हारा बनना है, उसमें सिंपल सी बात है मम्मी पापा खुश जरूर होंगे, ठीक है, उनको हैप्पीनेस मिलेगी, उनको लगेगा कि हाँ यार मेरा जो बेटा है या बेटी है उसने कुछ अच्छी बातें की, उन्होंने अच्छी बातें सुनी और मेरी बात को माना, ठीक है, एक ओबीडियंस है एक तरीके से, राइट। तुमको बड़ा गर्व फील होगा कि यार चलो बहुत अच्छी बात है कि जिस बात को हम सिखा रहे हैं एटलीस्ट आप सीख तो रहे हो। बच्चे लाइफ का जो स्ट्रगल है वो बहुत बड़ा है और इस लाइफ के स्ट्रगल में आपका पर्सनालिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को एस करने के लिए। आपके पास कितना टैलेंट है, कितना स्किल है, वो सब कुछ एक तरफ है, लेकिन अगर आपकी ग्रूम्ड पर्सनालिटी है, आप अपने आप में एक पॉजिटिव आदमी हो, अच्छी चीजों को लेके चलते हो, तो बच्चे आपका ऑरा समाज के अंदर बहुत अलग है, सोसाइटी में बहुत अलग है, और आप देखोगे कि जिस चीज को आप अचीव करने के लिए आगे बढ़ोगे उसको अचीव कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चे बहुत जरूरी है मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया भी सिटीजन्स को इन्फॉर्म करती है, हेल्प आउट करती है सरकार के वर्क को एनालाइज करने में, एक थिंकिंग बनाने में, एक परसेप्शन बनाने में, राइट। फिर अगर हम बात करें बेस्ड अपॉन इट सिटीजन्स एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, कैसे ले सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है तो सिटीजन क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट के अलावा रिस्पेक्टिव मिनिस्टर को पत्र लिख सकते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो अच्छे नहीं है, किसी के हित में नहीं है, तो है ना साइन, सिग्नेचर, पिटीशन साइन करने वाला, जितने ज्यादा से ज्यादा पिटीशन साइन होंगे सरकार तक पहुंचेगा, सरकार के हायर अथॉरिटीज तक पहुंचेगा। कई बार ऐसा भी होता है यार कि सरकार जो है ना जो कानून निकालती है या जो लॉ निकालती है वो बाय द टाइम लोगों तक पहुंचता है बहुत ज्यादा फिल्टर आउट हो चुका होता है। सरकार ने हो सकता है बहुत अच्छे बेनिफिट्स निकाले हो, लेकिन जो बीच के बैठे हुए लोग हैं जो सो कॉल्ड करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, वो लोगों तक उस बेनिफिट को पहुंचने ही नहीं देते। अब लोगों को लगता है कि सरकार बेकार है, सरकार ने सब कुछ गलत किया है, लेकिन उनको क्या पता है जो मिडिल मैन बीच में बैठे हुए हैं उनकी सब करामात है। तो कहीं ना कहीं जब मीडिया इन सारी चीजों को उजागर करती है, मीडिया इन सारी चीजों को आपको सामने ला के रखती है, एनलाइटन करती है आपको इन बेसिस पे, तो यू ऑल्सो हैव समथिंग टू फॉर्मुलेट, राइट। आपके दिमाग में भी एक परसेप्शन बन पाता है, आप समझ पाते हो चीजों को, आपको लगता है कुछ गलत है, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए। भारत डेमोक्रेसी है भाई, डेमोक्रेसी में एक पीसफुल प्रोटेस्ट बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है। आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन अगेन चीजें पीसफुल होनी चाहिए। डेमोक्रेसी हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, है ना। कभी भी ये नहीं मन में आना चाहिए कि हिंसक कार्य करेंगे, बिल्कुल नहीं, वायलेंस नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल इस चीज को क्लियरली हमको समझना है। अगर किसी बात को बुरा लगता है, आपके पास कानून है, आपके पास लॉज है, आप कोर्ट में जाइए, आप पीआईएल फाइल करिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करिए। आपको लगता है कि सरकार ने गलत किया, आप सरकार के अगेंस्ट केस फाइल करिए, होता है भाई, सुनवाई होती है कोर्ट में। अपने बातों को रखिए, अपने फैक्ट्स को रखिए, प्रेजेंट करिए। लॉ एंड ऑर्डर बनाया ही इसीलिए गया है कि नहीं? तो बच्चे इन सारी चीजों को फॉर्मुलेट करने में मीडिया काफी ज्यादा हेल्प करती है। आजकल आप देखिए सोशल मीडिया पे कुछ वायरल होता है तो कितनी तेजी चीजें बढ़ती हैं आगे, है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ पॉजिटिव चीजें वायरल होती हैं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, हो सकता है वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, तो उसके चलते जो रिलेटेड अथॉरिटीज हैं वो भी उस पर एक्ट अपॉन करती हैं, है कि नहीं बच्चों? तो कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं हमारे। नाउ अब सवाल उठता है आपसे, हो सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय अ बैलेंस रिपोर्ट। एक बैलेंस रिपोर्ट का मतलब क्या? बैलेंस का मतलब होता है संतुलन बना के रखना, ठीक है।
जब हम किसी भी रिपोर्ट की बात करते हैं, खासकर बैलेंस रिपोर्ट की, तो बैलेंस रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक के हर एक पहलू को, हर एक पॉइंटर को एकदम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करती है, ठीक है, और उसके बाद रीडर्स के ऊपर छोड़ देती है कि आप उस चीज के लिए क्या डिसीजन देते हैं, राइट। तो जब हम बैलेंस रिपोर्ट की हम बात करेंगे तो बहुत सिंपल है, तब पॉसिबल है जब आपका मीडिया इंडिपेंडेंट है, यानी आपका मीडिया स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। अगर आपका मीडिया इंडिपेंडेंट है तो एक बैलेंस रिपोर्ट बनना अपने आप में पॉसिबल है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है बच्चों कि बैलेंस रिपोर्ट एक ऐसी मीडिया रिपोर्ट है, एक ऐसी पब्लिश रिपोर्ट है, न्यूज रिपोर्ट है जो हर एक पॉइंट का, मान लीजिए कोई क्राइम हुआ या कुछ गड़बड़ हुआ सोसाइटी में, कोई ऐसा कानून आया जो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि बेकार है, तो एक बैलेंस रिपोर्ट उस कानून के पॉजिटिव भी रखेगी, उस कानून के नेगेटिव भी रखेगी। उसके बाद वो रीडर्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने दिमाग में क्या सोच ऑब्टेन करते हैं, क्या धारणा बनाते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, वो रीडर्स का काम है। लेकिन मीडिया का काम है हर एक पहलू को, हर एक टॉपिक को एकदम ऑनेस्ट तरीके से, अनबायस तरीके से उसकी पॉजिटिव चीजें बताना और उसकी नेगेटिव चीजें बताना। जब दोनों की दोनों मीडिया बताती है तब जाके कहीं ना कहीं कहलाता है एक बैलेंस रिपोर्ट, राइट। तो बैलेंस रिपोर्ट अच्छी चीज है बच्चे, आ सकती है आपके पेपर में। चलिए अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया की, स्वतंत्र मीडिया की। एक स्वतंत्र मीडिया क्या है? एक स्वतंत्र मीडिया बहुत सिंपल सी बात है, वो है जिसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो। जब मीडिया इनके इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती, मीडिया वो छापती है जो उसे छापना चाहिए, अनबायस्ड तरीके से, किसी का फेवर नहीं करती, किसी तथ्य को, किसी फैक्ट को मीडिया जब नहीं छुपाती, वो कहलाती है एक इंडिपेंडेंट मीडिया, एक स्वतंत्र मीडिया, राइट। सो एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज द वन that no one should control and influence its news coverage. So no one should tell the media what should be done and what should not be done. तो जब कभी ऐसा हो जाए कि मीडिया को बताया जाए कि आपको ये रखना है और ये नहीं रखना, या ऐसा हो जाए कि सरकार जो भी न्यूज छपने वाली है उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे, सरकार कहे हमारी बात गलत लिखी है, हमने इस कलर का कुर्ता पहना था, ठीक है, ये कलर हमारा नहीं था, गलत कलर छापा है तुमने, नहीं छपेगी न्यूज तुम्हारी, राइट। तो सरकार जब आपके न्यूज छापने पे, आपकी फ्रीडम पे, जो मीडिया का फ्रीडम है उस पर रोक लगा दे, तो ऐसे केस में कहते हैं सेंसरशिप। खासकर आप डिक्टेटरशिप रेजिम में देखिए, चाइना से कोई न्यूज बाहर आता है क्या? सच कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? चाइना के अंदर सेंसरशिप बहुत स्ट्रांगली लागू होता है। चाइनीज न्यूज रिपोर्टर्स जो हैं भाई, कभी भी आप देखो, पहली बात तो बाहर के रिपोर्टर्स को अंदर आने नहीं देते जल्दी। कोविड के टाइम पे सबने देखा है कि बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के साथ उन्होंने कभी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की, बाहर की मीडिया को अंदर आने नहीं दिया, अपने देश की न्यूज वो बाहर नहीं आने देते, इट्स ऑल सेंसर्ड। यानी सरकार के अगेंस्ट अगर आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी सच्चाई बताओगे, तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। आपको या तो मार देंगे, या तो खत्म कर देंगे, या तो गायब कर देंगे, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, राइट। सो वो कहलाता है एक सेंसर्ड मीडिया, जहां पे मीडिया के ऊपर कौन अधिकार कर रहा है? सरकार अधिकार कर रही है, कंट्रोल करके चल रही है। सरकार कह रही है वही छापोगे जो हमारे बारे में बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं छपना चाहिए जो हमारे बारे में नेगेटिव है। तो ऐसा मीडिया हो जाता है सेंसर्ड मीडिया। और जिस मीडिया पे ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता, जो अनबायस्ड होता है, जो बिना किसी भेदभाव के न्यूज को छापता है, वो बनता है आपका एक इंडिपेंडेंट मीडिया, राइट बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें। रियलिटी में मीडिया फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट है। बढ़िया सवाल है, 2 से 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाउ कैन यू से दैट मीडिया इन रियलिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट, व्हाई? नंबर 1, गवर्नमेंट का मीडिया पे अच्छा खासा कंट्रोल रहता है। ऐसा कोई भी न्यूज आइटम या फिर मूवी का ऐसा कोई भी सीन या फिर किसी भी गाने के ऐसे लिरिक्स जो कि एक लार्ज ऑडियंस के साथ बच्चों शेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, कई बार ऐसा हो सकता है कि लोगों को भड़का सकते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है लोगों को सच्चाई बता देंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे ऐसे केसेस में जब सरकार क्या करती है, किसी भी चीज को, मतलब आप कह सकते हो प्रिवेंट करती है पब्लिक में जाने से, एक मास पब्लिक के साथ शेयर होने से, चाहे वो न्यूज आर्टिकल हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो किसी गाने का सॉन्ग हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसा जो लगता है लोगों के बीच में जाके हड़कंप मचा सकता है, उसको सरकार कई बार क्या करती है, बैन करती है। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? सेंसरशिप कहते हैं, यानी इसको सेंसर कर दिया गया। कई बार बोलते हैं ना, इस सीन को सेंसर कर दिया गया मूवी से, कहने का मतलब क्या है? उस सीन पर रोक लगा दी गई है, वो आपको नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज सेंसरशिप। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, मीडिया जो है कई बार एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी पे फोकस करती है, बिकॉज उनको लगता है कि इससे स्टोरी इंटरेस्टिंग बनेगी, लोगों का सपोर्ट ज्यादा मिलेगा ऐसे इशू पे, और इनका टीआरपी बढ़ेगा। आप देखिए कई बार जो न्यूज चैनल हैं, न्यूज रिपोर्ट देखिए आपने, मतलब ऑनेस्टली देखने लायक नहीं है आजकल खासकर,
ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूज चैनल्स में या तो लोग चिल्ला रहे होते हैं, या तो चीख रहे होते हैं, या तो कुछ बोल रहे होते हैं न्यूज छोड़ करके। ठीक है, सच्चाई है, दैट्स अ फैक्ट। पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट स्प्लिटिंग द फैक्ट्स, बट दे आर मोर इंटरेस्टेड इन शाउटिंग, राइट, इन द सो कॉल्ड अरेंजमेंट कॉल्ड डिबेट्स, राइट। दैट्स अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट यार। मतलब उससे बड़ा टाइम वेस्टेज कुछ नहीं। और हमारे पास दिक्कत ये है कि भारत में लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा है, जो वहां पे स्पेंड करते हैं। दो जगह भारत का जो मीडिया सोर्स है, अगर आप देखोगे ऑनेस्टली, दो जगह से आता है। पहली बात तो इस पूरे प्लेटफॉर्म से आता है, और दूसरी बात अगर आप देखोगे तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का र्यूमर होता है ना, उससे भाई बहुत ज्यादा न्यूज फैलती है। मजे की बात तो यह है कि कोई उस फेक न्यूज को वेरीफाई भी नहीं करता। मतलब मेरे को अभी रिसेंट की बात है, एक अंकल मिले, कहते बेटा एक काम करना, रात को ना मोबाइल ऑफ करके सोना। मैंने क्यों अंकल ऐसा क्या? कह रहे भैया वो नासा ने कहा है कि अर्थ के पास से एस्टेरॉयड गुजरेगा तो तुम्हारा मोबाइल टूट जाएगा। मैंने कहा एस्टेरॉयड गुजरा, चलो गुजर भी गया अर्थ के पास से, तो आपको पता है कि कितने दूरी से गुजरेगा जो मेरा मोबाइल टूटेगा? मतलब मोबाइल ही टूटेगा पूरे घर में, मतलब पूरे घर में मेरा स्मार्टफोन टूटेगा और कुछ नहीं टूटेगा। मजे की बात तो यही है। और अंकल कह रहे अंकल अरे व्हाट्सएप पे आया, कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा अंकल व्हाट्सएप पे ही तो आया है। कह रहे अरे वही तो ऑथेंटिक सोर्स है, व्हाट्सएप पे आया है भाई, ऐसा थोड़ी। कह रहे वही ऑथेंटिक सोर्स है। मैंने कहा अंकल नासा की वेबसाइट पे तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। कह रहे उनको पता नहीं है, व्हाट्सएप को पता है। मैंने कहा ठीक है यार, ये भी सही है। अंकल कह रहे कि तुमको नहीं, मैं नासा ने ही जो चीज प्रोक्लेम किया। और नासा इतना वेला है, मतलब मेरे को तो ये सोच के लगा भाई नासा इतना वेला है कि खासकर लोगों को बता रहा है कि अपने मोबाइल बंद कर दीजिए, स्मार्टफोन बंद कर दीजिए, क्यों? क्योंकि रात में एस्टेरॉयड निकलेगा तो पूरे घर में कुछ नहीं टूटेगा, आपका स्मार्टफोन टूटेगा। टैलेंट है भाई लोगों का, और ये टैलेंट बहुत ज्यादा है हमारे पास, है कि नहीं? हम हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम आई कम अक्रॉस यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो। यूट्यूब वीडियोज में कमेंट सेक्शन में मैं ये देख रहा होता हूँ कि कई बार जब आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, है ना, तो वीडियो का मतलब क्या है? आप उससे एजुकेट हो रहे हो, आप उससे सीख रहे हो, आप उससे समझ रहे हो ना। लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है इस बात से कि कमेंट सेक्शन में कितना बढ़िया कौन लड़ सकता है। ठीक है, एक ने कहा अरे ये नहीं, ये दूसरा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। तीसरा वाला उसी पे लड़ रहा है, चौथा वाला उन साथ सबके साथ लड़ रहा है, पांचवा आया उसको बात पता ही नहीं, फिर भी वो लड़ रहा है। भाई वहां अलग ही युद्ध चल रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर। मतलब ये अपने आप में आजकल इतना कॉमन हो गया, आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लो, एक ना एक कमेंट सेक्शन ऐसा जरूर होगा जहां पे इतना खतरनाक युद्ध चल रहा होगा। ये फैक्ट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें बच्चों, तो मीडिया कई बार एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्टोरी ही दिखाता है। और इस बात को आप लिख के ले लो यार, कोई भी एक न्यूज आए उसको देखना अलग अलग न्यूज चैनल्स पे जाके, हर न्यूज चैनल कुछ और बता रहा होगा, है ना। और पता है आपको होता क्या है कि जो बच्चे मल्टीपल न्यूज चैनल्स हैं, ये भी अपना न्यूज बाय करते हैं कुछ स्पेसिफिक न्यूज एजेंसी से जो ऑथराइज होते हैं न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट। तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो कई बार ऐसा होता है कि मीडिया टीआरपी के चक्कर में एक पर्टिकुलर इशू पे ही फोकस करता है, रादर देन एक अनबाइज्ड रिपोर्ट प्रेजेंट करने के या फिर बैलेंस रिपोर्ट प्रेजेंट करने के। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब सवाल उठता है यार कि टेलीविजन आपको किस तरीके से इंपैक्ट करता है। ये आपके एनसीईआरटी का ही पार्ट है, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली, कुछ बाहर से नहीं है। तो अगर आप टीवी की बात करें, आजकल टीवी जो है लैपटॉप्स के अंदर सिमट के रह गया है, आपके फोन्स के अंदर सिमट के रह गया। तो वो जमाने चले गए जब अच्छे शोज आया करते थे और पूरा फैमिली साथ बैठकर टेलीविजन एंजॉय करता था, वो कभी टाइम पीरियड था। अब तो खैर सब लोग अपने स्मार्टफोन्स में बिजी होते हैं, कान में ईयरफोन्स लगाए और लगा करके जो शो देखना है देख लिया, ये कॉमन है भाई। ठीक है, बट अगर हम टीवी की बात करें, बहुत सारे घर में अगर हम बात करें, टीवी पे बहुत ज्यादा टाइम हमारा जाता है ना। अगर हम बात करें बच्चे हमारे वर्ल्ड दुनिया के बारे में जो हम सीखते हैं, वो कैसे सीखते हैं भाई? सिंपल सी बात है, क्योंकि टीवी देख के, टीवी में जो दिखाया जा रहा है। अब हमारी जो भोली भाली आंटीज हैं बेचारी, वो बहुत ज्यादा सास बहू वाले सीरियल देख लेती हैं। सास की भी कभी बहू थी, अब तो मुझे नहीं पता। या केबीसी की बात करें, केबीसी तो चलो अच्छा शो है, केबीसी हमको कुछ बढ़िया सिखाता है, अपने को ना मजा आता है, उसमें क्वेश्चंस करते हैं, क्विज होते हैं, तो हमें भी आंसर देने में मजा आता है, हमारा थोड़ा नॉलेज क्वेश्चन बढ़ता है। बट कभी सास भी कभी बहू थी, इस टाइप के सीरियल से, इस टाइप के डेली सोप से एंटरटेनमेंट होता है लोगों का, लेकिन दिमाग भी उतना ही खराब होता है। अब बेचारी हमारी भोली भाली आंटी जो हैं उस चीज को रियल लाइफ में परसीव कर रही है ना। अब हमारी आंटी को क्या पता, आंटी तो सीरियल देख रही है, आंटी को लगा मीडिया है सही बताएगा, है ना, तो सही बात है, इसमें ऐसा दिखा रहे हैं, हमारे घर में भी ऐसा हो रहा होगा। तो आंटी ने एक अलग ही परसेप्शन बना लिया। अब उनके परसेप्शन के चक्कर में बेचारी जो बाकी हमारी आंटीज थी घर की, उनका थोड़ा सा दिन खराब हो गया, है कि नहीं? तो ये भी फैक्ट है कि नहीं बच्चों? चलिए, इसके अलावा बहुत सारे शोज आते हैं, बिग बॉस। भाई साहब बेटा, जीवन में मैं सही बता रहा हूं, कभी भी अगर इसको देखने का मन करे तो एक बार दोबारा अपने आप से पूछना कि क्या मैं सच में ह्यूमन बीइंग हूं, क्या मैं एलियन तो नहीं। अगर इस सवाल का आपको जवाब मिल जाता है बच्चे,
और यही मिलता है कि ह्यूमन बीइंग हो तब शायद आप नहीं देखोगे, और एलियन हो तो बिल्कुल देखोगे, ये फैक्ट है। ठीक है, लाइफ में कहीं समय बर्बाद कर लो इस चीज को छोड़ करके, लेकिन दिक्कत क्या बात, मजे की बात, लोग सबसे ज्यादा समय लोग यहीं बर्बाद करते हैं। लोगों को इस बात से दिक्कत नहीं है कि घर में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बर्बाद घूम रहे हैं, बिल्कुल सही है। वहां क्या चल रहा है, उसमें किसकी लड़ाई हो रही है, इस बात को देखने में अलग ही लेवल का इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब देखा यार, बच्चे देखा है मैंने, बच्चे देखते हैं भाई, मैंने बहुत सारे ऐसे मिले मेरे को 8 9 तक, वो अलग फैन हो रखे हैं। मैंने कहा ओ भाई, मैं तेरा खुद का रिपोर्ट कार्ड खराब हो रखा है यार। तेरे को इस बात पे जानना है कि इस शो के अंदर का रिपोर्ट कार्ड किसका बढ़िया होगा, है कि नहीं? अरे भाई फोकस कर ले, बहुत सारी चीजें करने के लिए, मतलब ये तो बड़े होके भी कर लेगा, है कि नहीं? है ना, बच्चे मतलब आजकल खतरनाक ही बच्चे हैं हमारे। तो अगर हम बात करें, टीवी जो है बच्चे इतना सारा मनी कॉस्ट करता है, तो ऐसे ही प्रोग्राम्स जो हैं बच्चे रन किए जाते हैं जो व्यूअर्स को मैक्सिमम टाइम तक खींच के रख सकते हैं, राइट? तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। सो अगर हम बात करें बच्चे, जो हमारा माइंड है, जो हमारा ओपिनियन है वर्ल्ड के बारे में, चीजों के बारे में, दुनिया के बारे में, वो शेप करने में आपका टेलीविजन बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है, राइट? तो कभी भी जब हम देख रहे हैं बच्चों, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं टेलीविजन पे जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए दिखाई जाती हैं, उससे अपने दिमाग में परसेप्शन बना लेना अगेन इज अ वेरी गुड पॉइंट नहीं है। ठीक है, बहुत ही गड़बड़ पॉइंट है। तो अगर हम देखें बच्चे, वर्ल्ड बियॉन्ड फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज, लाइफस्टाइल्स इज ऑल दैट वी नीड टू रीच, इजंट इट? अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल, हम कई बार इंस्पायर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेट एक्टर का मैंने देखा कि यार उसने ये जैकेट पहनी हुई है, बड़ी अच्छी जैकेट लग रही है, मजा ही आ गया, है ना? या मैंने एक मूवी देखी, उसमें मुझे एक पर्टिकुलर एक्टर के आउटफिट्स बहुत अच्छे लगे। अब मेरा मन करेगा यार कि यार ये आउटफिट मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए, है कि नहीं? अब उस आउटफिट को पाने के लिए हो सकता है मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊँ, मतलब मेरे को कहीं से मैनेज करना है, मैं ढूंढूंगा, रिसर्च करूंगा कौन से ब्रांड में, और हो सकता है जबरदस्ती के मैं फालतू के पैसे उड़ा दूं जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक लाइक दैट एक्टर। हालांकि वो लगेगा नहीं, बहुत सिंपल सी बात है भाई, उनका काम है चीजों को करना, उनका वर्क है, उनका टास्क है, बट उस लाइफस्टाइल को जी लेना, उस लाइफस्टाइल को इमेजिन कर लेना रियलिटी से बहुत डिफरेंट है कि नहीं बच्चों? तो कभी भी जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो अपना ओपिनियन हमेशा हमारे दिमाग में चलना चाहिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट, आगे बात करें एजेंडा, तो मीडिया बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एजेंडास को सेट करने में, डिसाइड करने में कि यार हम किस चीज के बारे में कैसी धारणा बता रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, दो लोगों की लड़ाई हुई, मीडिया ने एक के बारे में बता दिया कि इसकी बहुत पिटाई हुई, है ना? ये नहीं बताया कि दूसरे वाले की इससे ज्यादा हुई। तो आप क्या सोचोगे, दूसरा वाला कल्प्रेट है, दूसरे वाला गलत है, दूसरे वाले को फांसी दे दो, दूसरे वाले को पनिश कर दो। अरे पूछो तो सही पहले कि दूसरे वाले के साथ क्या हुआ। मीडिया ने तो एक की बात बताई, तो मीडिया ने तो आपका ओपिनियन बायस बना दिया। आपने खुद तो रिसर्च किया नहीं, दिमाग तो लगाया नहीं, आपको बस इतना बिलीव कर लिया। और कमेंट सेक्शन देखोगे तो आप इतना, भाई कमेंट सेक्शन में लोग एकदम जजमेंट ही सुना देते हैं। अरे यार दूसरे वाले का एस्पेक्ट भी तो देखो यार, कि दूसरे वाले ने क्या किया है। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? सो बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इश्यूज, मीडिया क्या करता है, हमारे थॉट्स को, फीलिंग्स को, हमारे एक्शंस को बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो हम अपना एक एजेंडा सेट कर लेते हैं, कहना चाहिए ना? तो मीडिया का जो हमारे लाइफ पे इन्फ्लुएंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कहा जाता है कि मीडिया जो है हमारा एजेंडा, एजेंडा का मतलब है बच्चे ऑब्जेक्टिव सेट करता है, राइट? तो इसीलिए मैंने आपको पॉइंटर्स में लिखा ताकि जब आपके आंसर्स हैं तो भी आप पॉइंटर्स में यहाँ पे आंसर लिख सकें, राइट? तो मीडिया आप कह सकते हैं हमारे ओपिनियंस को, हमारे माइंडसेट को फ्रेम करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारे एजेंडाज लाइफ में सेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? चलो, अब इसी का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब मीडिया ने एक पर्टिकुलर इशू पे फोकस करने से मना कर दिया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट लाइफ। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक से एक बढ़िया सा एग्जांपल है कि एक मीडिया हाउस है, वो फैशन शो को दिखा रहे हैं कि फैशन शो के अंदर कौन कौन से मॉडल्स आए हैं, उन्होंने कौन कौन से कपड़े डेमोन्स्ट्रेट किए। वही उसके कॉन्ट्ररी मुंबई के स्लम एरियाज में रोज स्लम डिमोलिश किए जा रहे हैं, जो लोग हैं वो बेघर हो रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही है, वो उसको इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग किस चीज पे इंटरेस्टेड है, लोगों का मन किस तरफ ज्यादा है, टीआरपी किससे आएगी, मीडिया इस बारे में जो है बहुत ज्यादा कंसर्न है। Nowadays, अगर हम बात करें मीडिया का जो रिलेशनशिप है विद बिजनेस हाउसेस हैज मेड इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड अ बैलेंस रिपोर्ट। मान लीजिए किसी बड़े बिजनेस हाउस का पैसा लगा हुआ है एक मीडिया चैनल के अंदर, अब उस बिजनेस हाउस का कंस्ट्रक्शन का काम है, उसने कंस्ट्रक्शन किया, घटिया लेवल का पुल बनाया, पुल गिर गया। मीडिया क्या करेगा? कवर अप करने का ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि भैया पैसा लगा है, रिलेशनशिप है उस बढ़िया बिजनेस हाउस के साथ। तो मीडिया का काम क्या होना चाहिए? मीडिया का काम होना चाहिए कि क्रिटिसाइज करे, सच्चाई लेके आए लोगों के सामने, ताकि लोग भी एक फॉर्मुलेट कर पाए, जो कल्प्रेट उसको सजा मिले। लेकिन नहीं, सिंस मीडिया इज अगेन यहाँ पे क्या है, बायस्ड हो रहा है। मीडिया को जिससे बेनिफिट हो रहा है, उसके खर्चे चल रहे हैं, तो मीडिया उसको जो है बड़ा एकदम संत महात्मा बना के
प्रेजेंट कर रहा है लोगों के सामने। ठीक है, तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो एक न्यूज रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, या तो कंप्लीट नहीं होती या तो कई बार वन साइडेड होती है, राइट। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि फेक न्यूज को एनालाइज किया जाए, इस बात को समझा जाए कि जो आपकी फेक न्यूज है, झूठी न्यूज है भाई, वो बिल्कुल भी नहीं फैलानी चाहिए, र्यूमर्स नहीं फैलाने चाहिए। खासकर व्हाट्सएप पे पास की गई न्यूज को 100 बार नहीं 200 बार चेक करिए, उसके बाद अपने आगे लोगों को फॉरवर्ड करिए। देखिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना आपकी जिम्मेदारी है। आपको चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है क्लास 7th में? क्योंकि आप आगे चल के इस बात को समझ सको। क्लास 7th में ही सीख जाओगे तो 10th में बुद्धू नहीं बनोगे। ठीक है, आगे से भी इनफैक्ट आप बता पाओगे अपने आसपास वाले लोगों को कि भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की न्यूज पे मत आओ, व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड होता है उसको पहले रीचेक करो, गूगल है उसके लिए, गूगल पे जाओ, ऑथेंटिकेटेड साइट से रीचेक करो, फैक्ट चेक करो बच्चे। इनफैक्ट जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है भारत का, पीआईबी, उसके वेबसाइट पे आप जाइए, कितने सारे फैक्ट चेक तो उसने किए हुए हैं। ठीक है, मतलब वो बताता है कि भैया ये फेक रिपोर्ट है, इस पे मत जाइए। जब कोई चीज बहुत ज्यादा ऐसी फेक वायरल होती है, इनफैक्ट ऑफिशियल रिलीज आता है वहां से कि प्लीज इन चीजों पे मत जाइए, फेक रिपोर्ट्स हैं, इसको मत फॉलो करिए। तो किसी भी न्यूज रिपोर्ट को फॉलो करने से पहले डबल चेक करिए कि क्या वो न्यूज रिपोर्ट सही है, क्या उसमें सारे फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं, उसके बाद ही अपने ओपिनियन को आप फॉर्म करिए, राइट। तो यही डिमांड है भाई हमारे मीडिया का, इजंट इट बच्चों? जैसे लोकल मीडिया एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है आपको इस चीज को फॉर्मुलेट करने में। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, देखिए लोकल मीडिया ना आपके लोकल लेवल पे जो आपके शहरी इश्यूज हैं, आपके गांव के इश्यूज हैं, उसको कवर करने में बड़ा इफेक्टिव है। ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होंगे छोटे इश्यूज में, डेली लाइफ के इश्यूज में। तो बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं, बच्चे जो कम्युनिटी रेडियो यूज करते हैं, जो सर्टेन एरिया में ही आपका जो है फैला होता है, जिससे फार्मर्स वगैरह को कई बार किसानी के बारे में बात कर दी, या फिर कोई भी ऐसे एजुकेटिव प्रोग्राम्स चला दिए। ठीक है, तो उसमें एडवाइस किया जाता है कि भाई सीड्स को कैसे यूज करना, फर्टिलाइजर्स को कैसे यूज करना है। बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं बच्चों, ठीक है, दैट इज वेरी इजिली अवेलेबल ऑन द वेरी चीपर कॉस्ट। अगर आप वो देख सकें तो बच्चे हमारी पुअर कम्युनिटीज, लोकल कल्चर्स पे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं। ठीक है, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आपको रियल डेप्थ में जानना है। अनदर एग्जांपल है बच्चे, एक और बड़ा जबरदस्त यहाँ न्यूज़पेपर चलता है, खबर लहरिया। खबर लहरिया जो है बच्चे हर 14 दिन में पब्लिश होता है। इट्स अ फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर दैट इज रन बाय 8 दलित वुमेन। 8 दलित महिलाएं चलाती हैं चित्रकूट के अंदर। चित्रकूट पड़ता है बच्चे यूपी में। ठीक है, तो लोकल भाषा में पहली बात तो ये न्यूज़पेपर लिखा गया है, ठीक है, लोकल बुंदेली भाषा में, इसलिए लोगों को पढ़ना काफी इजी है। 8 पेज का ये न्यूज़पेपर है जो कि दलित इश्यूज के बारे में बताता है, जो कि विमेन है हमारी, ठीक है, उनके बारे में बताता है। ये कोई भी ऐसा केसेस जो दलित के अगेंस्ट हुए हैं, विमेन के अगेंस्ट हुए हैं, वायलेंस के केसेस हुए, या पॉलिटिकल करप्शन के केसेस हुए, ये सारे के सारे बच्चे पब्लिश होते हैं इस खबर लहरिया न्यूज़पेपर में, राइट बच्चों। तो न्यूज़पेपर इनफैक्ट फार्मर, शॉपकीपर्स, पंचायत, जो लोकल स्कूल टीचर्स हैं, उन सब तक पहुंचता है बच्चों। इनफैक्ट उन लोगों तक भी पहुंचता है जिन्होंने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा है। तो खबर लहरिया एक बहुत अच्छा एग्जांपल एक लोकल मीडिया का। देखिए लोकल लेवल पे जो मीडिया है बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। खासकर बच्चे मीडिया का काम है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, और डेमोक्रेसी तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक ग्रास रूट लेवल पे, लोकल लेवल पे उस पर काम ना किया जाए, राइट। डेमोक्रेसी तभी ही मजबूत होगी जब लोकल लेवल पे कार्य किया जाएगा, जब लोकल चीजें सही होंगी, लोकल चीजें सॉर्टेड होंगी, लोग अवेयर होंगे अपने अधिकारों के बारे में। और इस सब में कौन हेल्प कर सकता है? आपका लोकल लेवल मीडिया। क्योंकि जो छोटे इश्यूज हैं, ग्राउंड लेवल के इश्यूज हैं, उनको उजागर करने का काम किसका है? आपके लोकल लेवल मीडिया का, राइट। चलिए इसी के साथ आते हैं भाई हमारे एनसीईआरटी कॉर्नर पे। इसमें 2 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और तीसरा यहाँ पे आपके लिए कमेंट सेक्शन में करने वाला होमवर्क है। इसमें एक ही क्वेश्चन सेंसिबल है, नंबर 1, दैट इज पहला ये है कि इन व्हाट वेज डज मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि मीडिया किस तरीके से एक बैलेंस रिपोर्ट प्रेजेंट करके लोगों का जो है माइंड फ्रेम सेट कर सकता है, एजेंडा सेट कर सकता है, राइट। सो मीडिया का काम होना चाहिए कि अनबायस्ड रिपोर्ट प्रेजेंट करे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बच्चे आपको इस आंसर में लिख रहे हैं। फिर अगर हम बात करें कैन यू गिव दिस डायग्राम अ टाइटल, तो ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, लिख दिया जाए यहाँ पे एनसीईआरटी। तो बच्चे आपके एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बिग बिजनेस हाउस है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बड़े बड़े बिजनेसेस क्या होते हैं, टीवी न्यूज़पेपर को ओन करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। फिर मीडिया जो है ऐसे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू प्रमोट करता है। रीडर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स इनके थ्रू आते हैं, उनको लगता है कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, तो लोग क्या करते हैं, इसको कई बार आप कह सकते हैं खरीदते हैं। तो एक तरीके से जो पैसा इन्होंने लगाया वो वापस इन्हीं के पास आ रहा है। तो अब आपको इस डायग्राम का एक जबरदस्त सूटेबल टाइटल देना है। देखता हूं सबसे बढ़िया टाइटल कौन देता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तीसरा है, आपने बहुत सारे ऐसे वेज पढ़े हैं इन विच मीडिया हमारे एजेंडा फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसका डेमोक्रेसी पे क्या इफेक्ट होता है, आपको कोई भी 2 एग्जांपल्स देकर के समझाना है,
ठीक है, तो अगर आप देखेंगे बच्चों तो मीडिया जो है जिस तरीके का रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, पेश करता है लोगों के आगे, वो लोगों के माइंडसेट को बहुत ज्यादा हद तक इफेक्ट करता है। तो कोई भी ऐसे दो एग्जांपल्स आप लेके बताइएगा मुझे कि किस तरीके से लोगों का जो ओपिनियन सेट करता है या ऑब्जेक्टिव सेट करने में, माइंड में एक एजेंडा सेट करने में मीडिया का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, किसी भी ऐसे रिपोर्ट का एग्जांपल ले लेना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मुंबई फैशन शो वाला लिया था मैंने, फैशन शो हो रहा था, लोग उस तरफ ज्यादा डाइवर्टेड थे, जिसके चलते जो मेजर प्रॉब्लम थी वहां पे स्लम एरियाज को रिगार्डिंग, वो वहां पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल लेकर के बच्चे आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, अब इसी के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे आता है। क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आपको क्या करना है, व्हाई मीडिया is called fourth pillar of democracy। ठीक है, मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा। ठीक है बच्चा बाडी, चलिए तो इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, अगले धमाकेदार सनसनीखेज वाले खुलासे में। तब तक के लिए मैं जाता हूं, खीरा कुमार को बचाता हूं। आप जुड़े रहिए पीडब्ल्यू के साथ। बाय बाय बच्चा बाडी, टेक केयर, हैव अ नाइस एंड अमेजिंग लर्निंग आवर्स अहेड। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद पीडब्ल्यू।